जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि पहली वाली वीडियो में कि हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल हमने उसका एक डीएफए डिज़ाइन कर लिया। अब हमने इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम आर्डेन्स थ्योरम यूज़ करके हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करेंगे। अब आर्डेन्स थ्योरम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो एक डीएफए बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे अपना Q1। ठीक है, Q1 के ऊपर जो नोड आ रही है और जिधर से आ रही है हम उसका नाम लिख लेंगे, मतलब जो एरोज इसकी तरफ आ रहे हैं, तो Q1 0 के साथ आ रहा है। ठीक है, Q1 0 के साथ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इसकी तरफ किसी और का एरो आ रहा है, यस इसका एरो आ रहा है, तो किसका है, प्लस का निशान और Q थ्रू से 0 आ रहा है। जिसकी तरफ से आ रहा है और जो आ रहा है उसको दोनों को लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से हम लोग Q2 बना लेंगे। Q2 पे हमारे पास क्या है, Q2 के ऊपर आता है खुद से ही Q2 पे 1 आ जाता है। एक एरो ये है जो है Q1 से 1 आ रहा है, और ये एक Q3 से 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। Q1 पे 1 है, प्लस Q2 पे 1 है, प्लस Q3 पे 1 है। ठीक है, ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से हम Q3 भी डिज़ाइन कर लेते हैं। Q3 के ऊपर कौन सी ऐसी नोड है जो आ रही है, सिर्फ Q2 0 के साथ आ रहा है, जो एरो इसकी तरफ आ रहा है, बाकी कुछ नहीं देखना है, और किधर से आ रहा है बस वो लिख देना है, Q2 0 के साथ। अभी हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अब सबसे पहले, अब जैसे कि हमारे पास ये हमने 3 इक्वेशंस आ गई हैं, हम लोगों ने अब Q1 निकालने के लिए हमारे पास Q1 की वैल्यू भी होनी चाहिए और Q3 की वैल्यू होनी चाहिए। तो क्योंकि, और याद रखें हमारे पास हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी फाइनल स्टेट से निकलता होता है। फाइनल स्टेट हमारे पास Q1 है, लेकिन इधर हमारे पास Q3 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम Q3 के पास जाते हैं। अब Q3 को करने के लिए हमें चाहिए Q2। Q2 के लिए हमें Q2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग Q2 ले लेते हैं, Q1 1 लिख लेते हैं, Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q3 1। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो Q2 को अगर हम लोग Q1 1 प्लस Q2 और Q3 के अंदर हम लोग Q3 के अंदर Q3 की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q2 डॉट 0 डॉट 1। ठीक है, अब हमारे पास Q1 1 आ गया, प्लस Q2 1 आ गया, प्लस Q2 डॉट 0 1 आ गया, मतलब डॉट 0 डॉट 1 मल्टीप्लाई है। अब Q1 1 प्लस Q2 इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 0 डॉट 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो गया, Q2। अब अकॉर्डिंग टू द आर्डेन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आर्डेन्स थ्योरम हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, Q2 जो है वो हमारे पास R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी। अगर ऐसा हो तो वो क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू Q P स्टेरिक, ये बन जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इक्वेशन है Q2 इक्वल टू Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास है R, ये हो गया Q, ये पूरी वैल्यू Q है। ठीक है, और ये हो गया R, और ये पूरी वैल्यू होगी P। अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्डेन्स थ्योरम किस तरीके से लिख देंगे, Q हमारे पास क्या है, Q लिख देंगे, Q1 1 प्लस P हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू, तो 1 प्लस 0 1 का स्टेरिक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास निकल आई जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये बन गई है। अब हम इसको किस तरीके से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम जस्ट Q3 के अंदर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q2 की 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जस्ट पुट कर देंगे 4 को इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास वैल्यू थी Q3 की Q2 डॉट 0। हम यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट करें, जो क्या आ जाएगा, Q1 1 प्लस 1 प्लस 0 1 का स्टेरिक। इस पूरी वैल्यू को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, Q1 1 0 प्लस 1 प्लस 0 1, या जस्ट 1 एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि इनके दरमियान में प्लस QP स्टेरिक था तो प्लस नहीं आएगा, प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 0। Q1 1 1 प्लस 0 1, और ये हो गया 0। ये पूरी चीज़ ख़त्म होगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मूला चल रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? आपको बता देती हूँ, जब भी हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज हो तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अपनी इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। नल, बेसिकली जो नल स्ट्रिंग होती है एप्सिलॉन, सो ये हमारे पास ज़रूर ऐड होती है हमारी इक्वेशन के अंदर, जो मिसिंग थी। इसी को हम साथ चलते हैं और हम अपनी एप्सिलॉन इस वाली इक्वेशन में भी लगा लेंगे जो हमारे पास यहाँ पर थी, ठीक है। और ये फर्दर इसके साथ ही आ जाएगी। देन हम इसके बाद अब इसकी Q1 की वैल्यू मालूम करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमारे पास आ गया Q1, Q2, Q3। अब हमारे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ Q1 हमने जस्ट इसमें Q3 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ चुकी है, हम लोगों ने बस इसमें पुट करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 0, ये हमारे पास Q1 0 है, Q1 की वैल्यू पूरी है, ठीक है, और प्लस Q3 0। तो हम लोग यहाँ पे Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एप्सिलॉन प्लस Q1 0 प्लस Q3 की वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा, Q1 1, 1 प्लस 0 1 का स्टेरिक और 0, और यहाँ पे 0 जो बाहर मल्टीप्लाई होने वाला है वो, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एप्सिलॉन प्लस Q1, अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 का स्टेरिक 0 0, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम हमारे पास ये R है, सॉरी ये Q है, और यहाँ पे जो हमारे पास Q1 है ये हमारे पास R है, ये हमारे पास R है, और ये हमारे पास पूरी वैल्यू P है। तो किस तरह से किस तरीके से इसको लिख देंगे, R इज इक्वल टू QP स्टेरिक, और वो हमारे पास बन जाएगा Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 स्टेरिक 0 0 का होल स्टेरिक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम ही हमारे पास एक और रूल ये भी है कि अगर एप्सिलॉन R हमारे पास कहीं पे आता है तो वो R के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके वही चीज़ R ही लिख देंगे। हमारे पास आंसर क्या बन गया, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 स्टेरिक 0 0 का होल क्लीन क्लोजर। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा हमेशा फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल नोट से बनता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।